दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा भी लिया गया है। लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। कौन था ये चोर, क्या किया था इसने? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। ये घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और सीट 18C पर बैठ गया। शाम 2:50 पर प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उसकी फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस स्कैफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उसे अपने पर्स में रखती है। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा, और अगर उसकी मांगे मान ली जाती हैं तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। स्कैफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए $2 लाख का बैग तैयार करते हैं। इस बैग में सभी नोट $20 के थे। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी अच्छी तरह से नोट कर लिए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ा जा सके। शाम 5:39 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वो उस प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर, एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने देता है और फ्लाइट मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देता है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना फ्यूल नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को नवेडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट की रफ्तार से कम उड़ाने के लिए कहता है। हवाई सीढ़ी कैसे खुलता है इसके बारे में कूपर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी सभी लोगों के साथ बंद कर देता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर
पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10:15 में खुले एयरस्टायर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले गया था, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जाक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे लोगों द्वारा कॉपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इसी तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग दी होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूल में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैरा ट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर भी सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी कूपर का कुछ पता नहीं चलता, तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसकी मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश कभी मिली, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इंग्रैम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये नोट वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुंचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे गए नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर गए होंगे। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में साल दर साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास में सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। हालांकि FBI ने भले ही इस मामले को बंद कर दिया, लेकिन एरिस उलिस नाम का एक शख्स है जिसके ऊपर DB कूपर को ढूंढने का जुनून सवार है। लेड बाइबल की रिपोर्ट के मुताबिक वो पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस मामले की जांच कर रहे हैं और अब जाकर उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिसको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि ये चीज DB कूपर के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा देगी। दरअसल एरिक ने पिछले हफ्ते ही ये खुलासा किया कि उन्होंने घटना स्थल पर छोड़ी गई DB कूपर की टाई से DNA का सैंपल सुरक्षित कर लिया है। उनका कहना है इन सैंपल से DB कूपर को पकड़ा जा सकता है। इन सैंपल की वजह से रिसर्च इंजीनियर विंस पीटरसन पर शक गया, जिनकी मौत साल 2002 में हो गई थी। एरिक का मानना है कि कूपर जो भी था उसका पीटरसन से कुछ ना कुछ नाता जरूर था। दोस्तों, DB कूपर के इस रहस्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।